हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी मोना मैम और आज हम लोग ली हूँ मोनोटोनिक फंक्शन। व्हाट इज मोनोटोनिक फंक्शन? ठीक है, रिलेशन फंक्शन में ही है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सी, कोई भी फंक्शन चाहे वो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, उसको क्या बोलते हैं? मोनोटोनिक फंक्शन। ओके, तो पहले मैं बताती हूँ कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं। सी, इंक्रीजिंग फंक्शन ये क्या होगा? फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन, है ना? ठीक है, फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन, अगर x1 मेरा लेस देन इक्वल्स टू x2 है, दैट इम्प्लाइज हमारा fx1 जो होगा वो भी लेस देन इक्वल्स टू fx2 होगा। अब आप बोलोगे ऐसे तो समझ नहीं आ रहा है, तो कैसे पता चलेगा? देखिए ग्राफ में मैं बताती हूँ। यहाँ पे जैसे ये 0 है, दिस इज 1 2 3 4। अगर हम लोग 2,3 इंटरवल लेते हैं ना, तो ये इंटरवल ले लिए, ये हमारा क्या बन गया? डोमेन। यहाँ से यहाँ तक हम ले लिए डोमेन, डोमेन ऑफ फंक्शन। तो इसमें से अगर कोई भी एलिमेंट मैं लूंगी ना, कोई भी एलिमेंट लूंगी, चाहे अगर जैसे 2 ले ली, 2 ले ली, ठीक है, मैं एकदम अच्छे से देखो, y इज इक्वल्स टू फंक्शन ले लिए 2x, ठीक है, ये आ गया हमारा फंक्शन, मतलब ये आ गया f। ठीक है, तो ये y इज इक्वल्स टू 2x, तो अगर हम यहाँ पे, तो ये जो भी y आएगा वो हमारा क्या आएगा? fx आएगा, इज इक्वल्स टू 2x। तो अगर हम यहाँ पे 2 डालते हैं, तो ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएंगे? 4, मतलब हमारा y क्या आ गया? 4 आ गया। 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है, तो ये 4 आ गया। तो हमारा जब y, मतलब जब हमारा x 2 है तो y क्या आएगा? 4, तो ये पॉइंट आ गया। अब इसी तरीके से जब हम 3 लेंगे, तो 2 इंटू 3 क्या होगा? 6 होगा, तो वो हमारा कहाँ पे आ जाएगा? 3 जो है वो कहाँ पे आ जाएगा? 6 के प्लेस में आ जाएगा। तो आप देखो, जब 2 लेस देन 3 है, इसका मतलब 2 लेस देन इक्वल्स टू 3, 2, ये जो दो हम x1 और x2 लिए, अगर x1 x2 से छोटा है, अगर 2 3 से छोटा है, तो हमारा क्या आ गया? सी, हमारा fx1 जो था वो भी लेस देन इक्वल्स टू fx2 आ गया। fx1 क्या है हमारा? यहाँ पे हमारा है 2, ये भी लेस देन इक्वल्स टू 3 आ गया। देखिए ये हो गया 2, फंक्शन में 2 डाले तो 4 आया, तो y इज इक्वल्स टू 4, ये हमारा 4 है। और जब 3 डाले तो क्या आया? y इज इक्वल्स टू 6। तो ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन। फंक्शन क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो दो एलिमेंट हम लोग डोमेन से लेते हैं, जो कि क्या होता है? लेस देन x1 लेस देन x2, तो हम लोग को क्या मिला? fx1 लेस देन fx2। इसको क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन। इसी तरीके से अच्छे से समझिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में वो होता है लाइक अगर x1 लेस देन x2 है, दैट इम्प्लाइज आपका fx1 जो होगा वो लेस देन fx2 होगा। यहाँ पे इक्वल साइन हट गया, मतलब यहाँ पे जैसे ये 2 जो था वो लेस देन 3 था, तो हमारा f2 जो आया क्या आया? 4 आया, और ये जो है f3 6, इससे छोटा है ना? तो इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसमें तो इंक्रीजिंग हो रहा था, मतलब इक्वल भी हो सकता है, कभी ऐसा फंक्शन ले ले जिसमें इक्वल आ जाए, ठीक है। तो इंक्रीजिंग, और ये क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कंडीशन ये है कि अगर x1 x2 से छोटा होगा, तो आपका fx1 भी fx2 से छोटा होगा। इसमें क्या बोल रहे थे? फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू df। ऑल x1 x2 मतलब इसमें से आप कोई भी एलिमेंट लोगे तो वो आपको ऐसा इंक्रीजिंग में ही देगा। अंडरस्टूड? So here it is, for all x1, x2 belongs to df, x1 अगर x2 से छोटा है तो हमारा fx1 भी fx2 से छोटा होगा, less than equals to होगा। Understood? And this is if x1 is less than x2, then fx1 is also less than fx2। Understood? तो ये हमारा आया increasing function। Increasing मतलब मैप increase कर रहा है। Now I will explain you decreasing function। ठीक है, ये हो गया। सी, डिक्रीजिंग फंक्शन।
देखिए ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या होगा, फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू DF, हमारा जो x1 है वो तो लेस देन x2 ही होगा, ठीक है, लेकिन हमारा fx1 जो होगा वो ग्रेटर देन fx2 हो जाएगा। अंडरस्टूड? मतलब ये मैप कुछ इस तरीके से होगा कि अगर हम लोग यहाँ पे 2 इंटरवल लिए, यहाँ पे 1 2 3 4 ले लिए, ठीक है, तो हमारा अगर x1 लेस देन x2 ले लिए, मतलब ये इंटरवल ले लिया, 2 से 3 ले लिए, तो हमारा यहाँ पे जो मैपिंग आएगा, जो y आएगा वो कैसा होगा, इस तरीके से बनेगा। मतलब fx1 मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे ये 2 के ऊपर बना, तो ये 2 के ऊपर जो मैपिंग बना ये हो गया आपका fx1, ये ग्रेटर हो गया आपका fx2 से। अंडरस्टूड? तो ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। एग्जाम्पल में आप कुछ भी सोच सकते हो, आपको बस ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि अगर ये x1 है तो x1 तो लेस देन x2 है, लेकिन आपका fx1 क्या हो गया, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये हमारा क्या हो गया, ग्रेटर हो गया इस रिस्पेक्ट में। अंडरस्टूड? हमारा fx1 क्या आ गया, 4 आ गया, और fx2 क्या आ गया, 2 आ गया, तो 4 इज ग्रेटर देन 2। अंडरस्टूड? तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन में चला जाता है। एग्जाम्पल में जैसे अगर आप कोई फंक्शन लेते हो लाइक y इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पे ले लिए फंक्शन, ले लिए y इज इक्वल्स टू कुछ भी ले लेते हैं, 1/x ले लेते हैं, है ना। तो जब x डालेंगे, x इज इक्वल्स टू, जैसे हम यहाँ पे 1 डालें तो मेरा y क्या आया, 1 आया, लेकिन जब हम x इज इक्वल्स टू 2 डालेंगे तो y हमारा क्या आ जाएगा, 1/2। 1/2 कितना होता है, 0.5, है ना। तो x मेरा जब 1 था, देखिए मैं अच्छे से बताती हूँ, ग्राफ में आप समझोगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सी यहाँ पे ये 0 है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ये आपका y, ये फंक्शन आता है, समझे, ये फंक्शन होता है और ये आपका x होता है। तो जब हम x इज इक्वल्स टू 1 लिए तो मेरा y क्या आया, 1 आया, मतलब ये यहाँ पे आया, और जब हम x इज इक्वल्स टू 2 लिए तो हमारा y कितना आया, 0.5 आया, मतलब यहाँ पे आया, तो ये हमारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अंडरस्टूड? सो ये होता है डिक्रीजिंग फंक्शन, और इसी तरीके से होते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो इसमें क्या होता है, x1 अगर आपका लेस देन x2 है, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन होगा, इक्वल्स टू होगा, यहाँ पे क्या हो गया, ये fx1 ग्रेटर देन fx2, है ना। इसमें क्या हो गया, अगर x1 लेस देन x2 है, लेकिन आपका fx1 है वो ग्रेटर देन fx2 है, यहाँ पे क्या था आपका fx1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू fx2 था। अंडरस्टूड? मतलब ज्यादा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ ग्रेटर होगा। अंडरस्टूड? सो दिस इज द डिफरेंस। तो मोनोटोनिक फंक्शन किसको बोलते हैं, अगर आपका इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या आपके strictly increasing or strictly decreasing, you will say the function is monotonic function. okay, ये सारे वाइवा में भी आपके पूछते हैं। अंडरस्टूड? क्लियर? तो आप इसको अच्छे से करो, ये आपके फंक्शन